नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है दोस्तों कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस मेडिसिन का यूज बड़े बुजुर्गों में सबसे ज्यादा किया जाता है, बच्चों में इस मेडिसिन का यूज ज्यादा किया जाता है और यंग मेल्स में इस मेडिसिन का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यदि आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वह किसी समस्या को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कैलकेरिया फॉस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। इस मेडिसिन का यूज कम से कम 15 बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। पुरानी से पुरानी बीमारी हो, बच्चा आपको बार बार परेशान कर रहा हो, आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा वीक हो गया हो, आपका बच्चा बहुत कमजोर है, प्रॉपर तरीका से खाना नहीं खाता है, बुजुर्ग हैं, उन्हें हमेशा बॉडी में दर्द बना रहता है, पेन होते रहता है, तो यह जो मेडिसिन है काफी इफेक्टिव है। आज की इस वीडियो में आपको समझाते चलूंगा कि किस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे तो हमें कैलकेरिया फॉस मेडिसिन का यूज करना है। क्या क्या इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, क्या इसके एग्रावेशन होते हैं, क्या इसके एमुलेशन होते हैं, कब तक हमें इस मेडिसिन का रेगुलरली यूज करना चाहिए, किस पोटेंसी में यूज करनी चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझें और मेडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करें। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके रखें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कैलकेरिया फॉस के बारे में। यहाँ दोस्तों टिश्यू साल्ट्स होते हैं, यह एक तरह की बायोकेमिक मेडिसिन है, यह छोटी छोटी गोलियों में आती है, 3x में आती है, 6x में आती है, 12x में आती है, 30 पोटेंसी में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, पर कंडीशन के अनुसार इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि कैलकेरिया फॉस का कॉन्स्टिट्यूशनल किस तरह से हमें व्यक्ति देखने को मिलता है, तो कैलकेरिया फॉस का जो व्यक्ति है, जो कैलकेरिया फॉस की गर्ल्स है, वह दुबली पतली होती है, एक स्लिम शेप एंड साइज में होती है, उसकी जो ग्रोथ होती है बहुत ही ज्यादा स्लो होती है और एक तरह से दुबली पतली आपको देखने को मिलेगा, चाहे वह बच्चा हो चाहे वह गर्ल्स हो, इस तरह की उसे ग्रोथ बॉडी में हमें देखने को मिलती है। यदि अच्छा डॉक्टर ही देख के पहचान जाता है कि यह कैलकेरिया फॉस का बच्चा है, क्योंकि उसकी ग्रोथ ही हमें बॉडी में कम देखने को मिलती है। और बुजुर्गों में भी यह बहुत ही अच्छा काम करती है। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल समझा दिया है कि कैलकेरिया फॉस का व्यक्ति देखने में किस तरह से देखने को मिलेगा। यदि बड़ा भी हो गया है बच्चा तो वह भी दुबला पतला ही रहेगा, एक शेप एंड साइज में ही रहेगा, खून की कमी उसमें हमेशा प्रेजेंट रहेगी, मानसिक थोड़ा सा वीक रहता है कैलकेरिया फॉस का बच्चा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा बच्चा हो, यह हमें कॉन्स्टिट्यूशनल में देखने को मिलता है। और बात करेंगे दोस्तों क्या इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे तो हमें इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। चलते हैं दोस्तों बच्चे की ओर। सबसे पहले बच्चे को हम समझ लेते हैं, फिर बुजुर्गों को हम समझेंगे। पहले बच्चों की यदि हम बात करें तो इसका जो बच्चा होता है स्लोली ग्रोथ करता है। स्लोली ग्रोथ का मतलब यह होता है कि समथिंग आपका बच्चा जो है 5 साल का बच्चा आपको 3 साल का नजर आएगा। उसकी जो मेंटल ग्रोथ होती है और जो फिजिकल ग्रोथ होती है वेरी वेरी वीक होती है, बहुत कम उसकी ग्रोथ होती है, धीरे से चलना सीखता है और जो मानसिक विकास होता है धीरे धीरे उसका होता है, दांत उसके लेट निकलते हैं, स्कैल्प जो होता है, जो हमारा सिर होता है वह धीरे ग्रोथ करता है, जो हड्डियां होती है वह कमजोर होती है, धीरे से ग्रोथ करनी शुरू करती है। अनदर बच्चा जो एक पर्टिकुलर टाइम पे ग्रोथ करना चाहिए उस टाइम पे यह प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाता है। 3 मेडिसिन के साथ इसकी तुलना होती है। पहले नंबर पे आती है कैलकेरिया फॉस, दूसरे नंबर पे आती है कैलकेरिया कार और तीसरे नंबर पे आती है साइलिशिया। इन 3 मेडिसिन के साथ तुलना करके बच्चे को मेडिसिन दी जाती है। बच्चों की कंप्लेंट्स की यदि हम बात करें तो बच्चे को हेडेक भी हमें देखने को मिलता है। जब बच्चा स्कूल गोइंग होता है तो उसे हेडेक की समस्या सबसे ज्यादा परेशान करती है, फ्रंटल हेडेक उसमें हमें देखने को मिलता है। यदि हम नेक्स्ट बच्चे की बात करें तो जब बच्चा 8 महीने का होता है, 9 महीने का होता है तो उनके दांत आने लगते हैं। यह डेंटेशन में यूज की जाती है। बच्चों के दांत निकलते हैं तो बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, लेके उन्हें घूमना पड़ता है, तो उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। कैमोमिला से भी इसकी तुलना की जाती है, पर इसमें जो बच्चा होता है बच्चे के दांत बहुत ही लेट निकलते हैं। समथिंग 8 से 9 महीने के बच्चे के दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और कैलकेरिया फॉस का जो बच्चा होता है उसे 1 साल के बाद दांत निकलना स्टार्ट होते हैं। तो यदि सही टाइम पे कैलकेरिया फॉस 9वें महीने में यदि दे दी जाए तो बच्चे के दांत निकलने लगते हैं, मेंटली ग्रोथ हो जाती है और फिजिकली जो ग्रोथ हो जाती है वह प्रॉपर तरीका से
देखने को हमें मिलती है और बच्चा जो है बहुत जल्दी ग्रोथ करने लगता है यदि सही समय पे व्यक्ति को कैलकेरिया फॉस बच्चे को दे दी जाए तो। नेक्स्ट बच्चे में हमें यहां देखने को मिलता है यदि आपका बच्चा बहुत ही वीक है, उनमें बहुत ही ज्यादा एनीमिक है, एनीमिक का मतलब होता है उसकी बॉडी में खून की कमी है और बहुत ज्यादा वीक है, भूख प्रॉपर तरीके से उसे नहीं लगती है और दिन भर खेलता है और रात भर पूरी बॉडी में दर्द होता है, पर्टिकुलरली किसी पार्ट में भी वह यह बता सकता है कि हमारे जो पिंडलियां हैं, पिंडलियां दर्द कर रही है। समथिंग 5 और 6 साल का भी यदि बच्चा हो जाए, दिन भर खेलता है और रात में उसे बॉडी में पेन होता है, तो कैलकेरिया फॉस उसके लिए अमृत के समान है। अनदर मेडिसिन उसमें कभी भी असर नहीं करेगी, ओनली फॉर कैलकेरिया फॉस ही उसे कवर करके चलेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है पर डिटेल्स में समझा रहा हूं, यदि डिटेल्स में आप समझ जाए तो आप अपने बच्चे को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में बच्चे को कैलकेरिया फॉस आप देना चाहे तो 12x में दे। 12x में 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम यदि देते हैं और रेगुलर आप कंटिन्यू इसे 6 महीने तक देते हैं तो बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। बच्चों में एक सिम्टम्स हमें और देखने को मिलता है, बच्चे को डिस्फेजिया की प्रॉब्लम्स हो जाती है। डिस्फेजिया का मतलब यह होता है कि जब बच्चा खाना खाता है, खाना खाने के तुरंत बाद पेट में दर्द होता है या खाना खाने के पहले पेट में दर्द होता है। ये 2 कंडीशन हमें देखने को मिलती है। यदि आपके बच्चा हमेशा पेट दर्द बताते रहता है तो उसके लिए कैलकेरिया फॉस मेडिसिन सबसे अच्छी मेडिसिन है। अनदर मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता। देखिए, कोलोसिन मेडिसिन अलग होती है और मैकफॉस मेडिसिन अलग होती है। पेट में दबाने से आराम मिलता है, बच्चे को पेट में दबाने से आराम मिलता है, पर यहाँ पे डिस्फेजिया की कंडीशन है। बच्चा में खाना खाया और खाने के बाद पेट दर्द हो रहा है, खाना खाने के पहले पेट दर्द हमेशा बताते रहता है, तो कैलकेरिया फॉस उसके लिए रामबाण की तरह, अमृत की तरह समान यह मेडिसिन होती है। उस कंडीशन में पेट दर्द में 30 CH में मेडिसिन यूज की जाती है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फीमेल्स की ओर। जो यंग गर्ल्स होती है, यंग गर्ल्स में जो है मेंसेस टाइम पे नहीं होता है। पहला जो पीरियड होता है वह मिस हो जाता है और पीरियड जो है टाइम टू टाइम नहीं आते हैं। लेडी जो होती है बहुत ही ज्यादा वीक होती है। 18 साल की जो यंग गर्ल्स होती है वह वीक होती है, कमजोर होती है, एनीमिक होती है, चेहरा पीला कलर का होता है, कुछ खाया पिया अंग नहीं लगता, कुछ भी खाना प्रॉपर तरीका से, बच्चा भी खाना खाता है, ये भी प्रॉपर तरीका से खाना खाते हैं, पर खाया पिया अंग नहीं लगता, यानी कि बॉडी नहीं बनती, फेस उनका पिचका हुआ होता है। कहने का मतलब यह है कि प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है। वीक फीमेल्स हमें देखने को मिलती है। उसमें लिकोरिया की शिकायत भी हमें देखने को मिलती है, जिसे व्हाइट डिस्चार्ज के नाम से जाना जाता है, जिसे सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। ये समस्याएं भी उनके अंदर हमें देखने को मिलती है। और व्हाइटिश कलर, एग जो देखा होगा आपने, अंडे के आकार, अंडे की कलर का उन्हें व्हाइट डिस्चार्ज होता है और थोड़ा सा स्मेली होता है, तो उसमें इस मेडिसिन का यूज, कैलकेरिया फॉस का यूज किया जाता है। यदि महिलाएं यंग एज की हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, 18 साल की हो गई हैं और ये आप शायद 25 और 27 में भी आपको यह जानकारी मिल रही है, तो कैलकेरिया फॉस 30 में यूज करेंगे। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को टंग डोज देना है। और यह मेडिसिन यदि हम 30 में यूज कर रहे हैं तो 1 से 1.5 महीने हमारी बॉडी के लिए पर्याप्त होती है कैलकेरिया फॉस। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, जिन व्यक्तियों को, जिन बुजुर्गों को और जिन बच्चों को कैल्शियम की कमी पाई जाती है, तो कैल्शियम के कई बार सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने के कारण बॉडी के अंदर पथरी बन जाती है। हमारा जो किडनी है, स्टोन उसके अंदर डेवलप होने लगता है कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने के। यदि हम बॉडी में कैलकेरिया फॉस लेते हैं तो यह एक सेफ ड्रग है, यह एक सेफ होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, ना ही हमारी किडनी में स्टोन का डेवलपमेंट होता है, या हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है और कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है, जिससे हमारी जो हड्डियां होती है मजबूत हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। मेंटल वीकनेस यदि है बॉडी में तो वहां भी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों चलते हैं बुजुर्गों की ओर कि बुजुर्गों में हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। यदि आपके यहाँ बुजुर्ग हैं और उन्हें रूमेटाइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, उन्हें गाउट की समस्या हमें बॉडी में देखने को मिल रही है, उनके हाथ पैरों में दर्द हमेशा बना रहता है, शाम के समय वीकनेस उन्हें महसूस होती है, क्रैम्पिंग पेन उनके लेग्स में हमें देखने को मिलते हैं, तो उनके लिए यह बहुत ही अच्छा काम करती है। रूमेटिज्म में इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स है। चाहे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, कई बार आपने देखा होगा व्यक्ति के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत देखने को मिलती है, और जब बुजुर्ग आपके यहाँ देखते हैं
तो उनकी पसलियां जो है, पसलियों में दर्द देखने को मिलता है, तो उसमें कैलकेरिया फॉस का यूज किया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होने लगती है और बुजुर्ग जो है कैल्शियम का एब्जॉर्बेशन सही मात्रा से नहीं कर पाते हैं। तो आपने देखा होगा विटामिन D3 और कैल्सीफोरॉल सप्ताह में एक बार मेडिसिन दी जाती है, या एलोपैथिक मेडिसिन है। यदि उसकी जगह में हम कैलकेरिया फॉस दे 12x में 6 महीने तक दे तो पूरी समस्या का अंत हो जाता है। ना ही उनकी बॉडी में रूमेटाइड अर्थराइटिस रहेगा और ना ही ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन होगी, ना ही हाथ पैरों में दर्द होगा और ना ही उन्हें बेचैनी महसूस होगी और ना ही मानसिक तनाव उन्हें महसूस होगा, क्योंकि यह जो मेडिसिन है ऑल सिम्टम्स को कवर करके चलती है, कोई एक पर्टिकुलर सिम्टम्स में यह नाकाम नहीं करती है। यदि आपने यह मेडिसिन ली, आपके अंदर कोई भी कमजोरी है तो यह पूरी कमजोरी को दूर करती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसे आप 12x में भी ले सकते हैं। इसे आप बुजुर्गों में 30CH में दे, 30CH में सुबह शाम 1 महीने 40 दिन तक यदि आप देते हैं तो दर्द की जो शिकायत होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट सिम्टम हमें यह देखने को मिलता है, यह बच्चों में कन्वर्जन में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिनको पैरों में ऐठन और दर्द बना रहता है, कभी भी कन्वर्जन उन्हें आते रहते हैं, तो उसमें मेडिसिन का यूज किया जाता है। 30 में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को टंग डोज दिया जाता है। 40 दिन तक आप इस मेडिसिन का यूज करेंगे तो समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट सिम्टम बच्चों में हमें यहाँ देखने को मिलता है, जो बच्चे को दुखद समाचार मिला हो और डिप्रेशन के बाद धीरे धीरे करके शिकार होने लगे हैं, दुखद समाचार सुनने के कारण कोई नींद ना आना, इंसोम्निया का होना, वीकनेस का होना, कमजोरी का होना, ये सिम्टम्स यदि प्रेजेंट हो रहे हैं तो कैलकेरिया फॉस 30 में सुबह शाम 4 बूंद दे दें आप। 5 साल के बच्चे को आप 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो 12x में यूज करें, 30x में आप यूज कर सकते हैं। 30x में यदि आप यूज कर रहे हैं तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। 6CH में यूज नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बात करेंगे दोस्तों एग्रावेशन विद इम्यूरेशन की, तो कैलकेरिया फॉस का जो व्यक्ति होता है उसे ठंड बहुत ही ज्यादा लगती है, ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, बहुत ही ज्यादा चिली पेशेंट होता है। वीडियो के पहले समझाना था पर याद नहीं आया। तो इसका जो पेशेंट्स होता है बहुत ही ज्यादा चिली होता है, कोल्ड को बर्दाश्त नहीं करता, ठंड उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। इम्यूरेशन की यदि हम बात करें तो वार्म रूम में यानी गर्म कमरे में जाता है, गर्म कपड़े से सेकता है या गर्म कपड़े पहनता है तो उसे रिलीफ महसूस होता है। यानी कि नॉर्मली एक व्यक्ति है, नॉर्मली एक पर्सन है, उसे गर्मी लग रही है, ठीक है, और इसे ठंडी महसूस हो रही है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा चिली पेशेंट है और हॉट में उसे आराम आता है और चिली में इसकी समस्याएं बढ़ जाती है। दोस्तों यदि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री की हम बात करें तो रेस्टॉक्स इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है और हिपरसल्फ इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। यदि कोई डिसीज से आप परेशान हैं, आपने कैलकेरिया फॉस ली, तो आखिरी में ये 2 मेडिसिन आप ले सकते हैं, रेस्टॉक्स और ये हिपरसल्फ आप ले लीजिएगा, आपकी जो प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको कैलकेरिया फॉस के सारे सिम्टम्स समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो लाइव क्लिनिक में आप पूछ सकते हैं। यदि आप किसी समस्या से परेशान है तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है, इसके मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।